उनको पता चला और वो चल दिए उनसे मिलने के लिए। कौन? अंगुलीमाल। वो तो दुनिया का सबसे टॉक्सिक आदमी था। और जब उनके पास पहुंचे, अंगुलीमाल के पास बुद्ध पहुंचे, तो उनकी स्टेट हमारी और आपकी तरह नहीं थी, क्योंकि जब अंगुलीमाल उनके शिष्य बन गए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का क्वेश्चन है हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल इफ़ दे आर द पार्ट ऑफ योर फैमिली। आप ऐसे घिनौने लोगों से, गंदे लोगों से कैसे डील करें अगर वो आपके ही परिवार का हिस्सा है, क्लोज फैमिली है। टॉक्सिक लोग, मुझे सोचने दीजिए कौन है मेरी फैमिली में टॉक्सिक लोग, मैंने कैसे डील किया। अभी तो फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन क्यों नहीं याद आ रहा है? टॉक्सिक शायद मैंने उनको बहुत टाइम से छोड़ दिया है, छूट गए वो लोग। कैसे छूटे? थे मेरी भी लाइफ में ढेर सारे टॉक्सिक लोग थे, और ज़ेनोगा आने के बाद मुझे डिस्टर्ब करना ख़त्म हो गया। तो ये कैसे हुआ? देखिए, हुआ क्या मेरी लाइफ में, मतलब मैं अपने बारे में बताता हूँ तो शायद उससे आपको भी कुछ क्लैरिटी आए। ज़ेनोगा जब तक मेरी लाइफ में नहीं आई थी, तब तक मैं एक तरह से खाली था, और मेरी हालत ऐसी थी जैसे क्या चल रहा है मुझे पता होना चाहिए। मैं न्यूज़ वगैरह सुनता था पहले, और जैसा आपने कहा फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, मुझे अक्सर बातें होती थी कज़न से, फैमिली मेम्बर से। लेकिन ज़ेनोगा आने के बाद मेरे पास टाइम की बहुत कमी हो गई। कोई भी फ़ोन करता था तो मैं बहुत बिज़ी होता था पढ़ने में, या तो ज़ेनोगा पढ़ाने में। शुरू में 2003 में, 4 में ज़ेनोगा आई थी, 3-4 में, और उसके बाद से मैंने 4 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैंने पहली बार इसको समझा, उसके बाद लोगों को स्कूल्स में जाकर के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी भी स्कूल में आसपास में कोई भी। और या तो घर पे बैठ करके मैं स्टडी करता था, अपनी प्रैक्टिसेस करता था। जब तक आपके पास टाइम है इन टॉक्सिक लोगों के साथ रहने के लिए, तब तक वो आपको डिस्टर्ब करेंगे और परेशान करेंगे। अब टाइम तो सबके पास है, वो कैसे ख़त्म कर दें? उसके लिए मैं चाहता हूँ आप अपने थॉट्स के स्ट्रक्चर को समझें। हम लोग ज़ेनोगा बेसिक में और एडवांस में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि जब भी हम सोचते हैं, कोई भी थॉट हमारे ब्रेन में से जब निकलता है, तो वो 4 स्टेजेस में होता है। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा ध्यान से आप समझें, बिकॉज कोई भी इंसान आपको डिस्टर्ब तब कर सकता है, आपकी लाइफ को नर्क तब बना सकता है जब वो आपके थॉट्स को डिस्टर्ब कर सके। लेकिन उस आदमी को पता नहीं कि उसके भी ब्रेन में और आपके भी ब्रेन में थॉट्स का एक खास स्ट्रक्चर होता है, रूप होता है, स्टेजेस होती हैं अलग अलग। आपने पढ़ा होगा हमारे साथ ही ज़ेनोगा में। सबसे पहला है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। क्या है? प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। इसको अगर याद करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिख दीजिए। सबसे पहला है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। जैसे ही ब्रेन में से थॉट पहला निकलता है, वो प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में होता है। उसके बाद थोड़ा सा और फिक्स्ड हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है। उसको बोलते हैं थॉट्स सप्रेस्ड, या तो बोलते हैं हेल्ड इन एबियंस। मतलब थॉट्स अब प्योर फॉर्म में, प्योर अवेयरनेस के फॉर्म में, प्योर माइंड स्टेट के फॉर्म में नहीं है। अब वो बन गया है एक थोड़ा सा सॉलिड। हमारे ब्रेन की बहुत ही मैजिकल पावर है। कोई भी सेंसेशन, कोई भी इंपल्स, कहीं से भी आवाज आए, कोई भी चीज हम देखें, कोई भी चीज हम सुने, कोई भी चीज सूंघें, कोई भी चीज खाएं, उसको ब्रेन एक जिंदा एलिमेंट बना देता है। खाने से तो हम खून बनाते हैं, हड्डी बनती है, हमारी शरीर बनता है, लेकिन साथ ही साथ हम जो भी चीज देखते हैं वो जाकर के ब्रेन में एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी का सबसे प्योरीफाइड स्टेट है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। और थोड़ा सा सॉलिडिफाइड, या कहना चाहिए थोड़ा सा इम्प्योर है थॉट्स सप्रेस्ड, या तो हेल्ड इन एबियंस। ये सेकंड स्टेज है थॉट्स का। अभी मेरे साथ रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे टॉक्सिक लोगों को आप डील कर सकते हैं। थर्ड स्टेज है थॉट्स एक्सप्रेस्ड, या तो मेंटल पिक्चर, या तो डे ड्रीमिंग, या तो वो स्टेज जहां पर थॉट्स तो बन गए हैं लेकिन अभी तक एक्शंस और वर्ड्स नहीं बने हैं।
कहा जाता है कि मुंह से निकली हुई जुबान और एक बार कमान से निकला हुआ तीर चलने के बाद वापस नहीं आता, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। एक बार ब्रेन में थॉट्स आ गया तो उसको बाहर निकलना ऐसे होता है जैसे कि एक आदमी को बहुत जोरों से उल्टी आ रही है या खांसी या छींक आ रही है, तो रोक नहीं पाता, क्योंकि ये बाहर निकलने की सदियों की हमारी प्रैक्टिस है, जानबूझ के नहीं, अपने आप ही होती रहती है। तो ये थर्ड स्टेज है, थॉट्स या डे ड्रीमिंग या मेंटल पिक्चर, या वो स्टेज जिसमें वो अभी वर्ड्स और एक्शंस नहीं बना है। अब फाइनल स्टेज क्या है? आपके इमोशंस, आपकी एक्शंस और आपके वर्ड्स। अब कोई आदमी आपको मिला, जैसे आप टॉक्सिक लोगों से परेशान हैं, ऐसे ही एक आदमी था गौतम बुद्ध। वो भी एक टॉक्सिक आदमी के बारे में उनको पता चला और वो चल दिए उनसे मिलने के लिए। कौन? अंगुलीमाल। वो तो दुनिया का सबसे टॉक्सिक आदमी था। और जब उनके पास पहुंचे, अंगुलीमाल के पास बुद्ध पहुंचे, तो उनकी स्टेट हमारी और आपकी तरह नहीं थी, क्योंकि जब अंगुलीमाल उनके शिष्य बन गए थे, साधु बन गए थे, भिक्षु बन गए थे, उसके बाद बुद्ध, अंगुलीमाल और भी 2-4 लोग शहर में गए थे जहाँ पर राजा और कुछ सैनिक सिपाही थे, और वो लोग जानते नहीं थे कि अंगुलीमाल जो है वो वही हैं। वो नहीं जानते थे कि ये जो आदमी हमारे सामने खड़ा है, जो भिक्षु है, वो अंगुलीमाल है। तो जैसे ही बुद्ध ने बताया उन लोगों को कि ये तो अंगुलीमाल है, तो सब कांप गए, डरने लगे, परेशान हो गए, क्योंकि बड़ा खतरनाक आदमी था, जैसे कोई शेर हो, जंगली शेर, आदमखोर शेर, ऐसे ही अंगुलीमाल थे शुरू में बुद्ध से मिलने के पहले। लेकिन बुद्ध के मिलने के बाद कुछ बदल गया। देखिए, सबसे आसान तरीका तो यह है किसी टॉक्सिक आदमी को अपने से दूर रखने का कि आप उससे दूर हो जाइए। लेकिन अगर आप दूर नहीं हो सकते तो ये जानिए कि वो आपके लिए एक बहुत गहरी प्रैक्टिस है। तो ये 4 स्टेजेस आपको क्लियर हो गया। सबसे पहला प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, फिर थॉट सप्रेस्ड, थॉट एक्सप्रेस्ड और एक्शंस एंड वर्ड्स। अब ये चारों स्टेजेस लोगों के लिए एक समान है। एक जैसे बीज, थोड़ा सा पौधा बना, फिर पौधे से पेड़ बना, पेड़ से फिर से नई बीज आई, तो हम कहेंगे भाई आम का बीज और पौधा और पेड़ हो गया। लेकिन ये चारों स्टेज हमारे माइंड के अंदर में, और ख़ास तौर से हमारे फ्री विल के लिए, हमारी इच्छा शक्ति के लिए अलग अलग ताकत रखते हैं। क्या मतलब है? हम अगर अपने एक्शंस को रोकने की कोशिश करें तो वो सबसे मुश्किल है। हम थॉट्स के ऊपर काम करना चाहें तो थोड़ा कम मुश्किल है एक्शन से। एक आदमी बहुत ज़ोरों से दौड़ रहा है तो उसको आप रोकेंगे तो उसको थोड़ा सा 1-2 कदम, 4 कदम दौड़ते दौड़ते रुकेगा वो। लेकिन वहीं पर अगर कोई आदमी चल नहीं रहा है, दौड़ने का सोच रहा है, तो रुक सकता है। उसने अभी तक दौड़ने को एक्शन नहीं बनाया। और उससे भी थोड़ा सा और आसान है थॉट्स सप्रेस्ड स्टेट। और सबसे आसान और सबसे पोटेंट और सबसे ताकतवर स्टेट है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, या तो प्योर अवेयरनेस की स्टेट। अभी टॉक्सिक लोगों के संदर्भ में कैसे आता है? जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो आपके मन में क्या थॉट आता है? वो थॉट आ नहीं रहा है, वो थॉट हम बना रहे हैं। इसको समझिए। हर इंसान, उसकी जो भी बिहेवियर है, उसकी जो भी आदत है, उसके पीछे एक इतिहास है। अगर कोई आदमी खूंखार जानवर जैसा बिहेव कर रहा है, या बदतमीज़ है, या एरोगेंट है, उसके पीछे एक मेकिंग है। जैसे किसी भी चीज़ के पीछे एक कहानी होती है। एक आदमी गरीब है तो उसके लिए कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा कि वो सडनली गरीब हो गया या उसको अमीर होने का मौका नहीं मिला। एक आदमी बीमार है तो उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, उसकी कोई ऐसी आदत रही होगी जिसकी वजह से बीमार हो गया, या कोई और चीज़ होगी। ऐसे ही हर एक इंसान जो कितना भी टॉक्सिक हो, उसका एक इतिहास है। और जब आप उस आदमी को ध्यान से देख पाएंगे, कैसे देखेंगे? ध्यान से देखेंगे, तो सबसे पहले स्टेज में आपका प्योर माइंड एनर्जी स्टेट बढ़ जाता है, क्योंकि आपने उसको ध्यान से देखना शुरू कर दिया।
और जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिक थॉट्स और ऑटोमेटिक वर्ड्स कम हो जाएंगे, और जो भी थॉट्स और वर्ड्स आएंगे वो आपके रेगुलेशन में, आपके कंट्रोल में होंगे, और आप उन टॉक्सिक लोगों से बच जाएंगे, कुछ किए बिना बच जाएंगे। बुद्ध ने कुछ किया नहीं था। बुद्ध जब वहाँ पहुँचे थे तो आंगुली मार गुस्से से एकदम जैसे हमेशा रहा करते थे, गुस्से से उनको बोला एकदम हिलो मत, एक कदम मत बढ़ना, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बुद्ध शांत थे। मुझे पता है आप शांत नहीं हैं, लेकिन आप जब खाली बैठे हो, जब उन टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं बात कर रहे हो, उनके साथ आपकी मुठभेड़ नहीं हो रही है, तो आप अपने कमरे में 3 स्टेप ब्रीदिंग कर लीजिए, ज़ेनोवा का वीडियो सुन लीजिए, कोई अच्छा सा सॉफ्ट म्यूज़िक सुन लीजिए और शांत हो लीजिए, ताकि जब आप इन टॉक्सिक लोगों से मिलने जाएं या आपका रूबरू हो तो आप थोड़े से शांत हों। और फिर बुद्ध ने कहा, एक अलग टाइप की बात कही। आमतौर पे क्या होता, एक आदमी डर जाता, कोई डाकू मारने की या रोकने की बात करे तो डर जाता। बुद्ध के पास कुछ डरने की वजह थी नहीं। उनके पास कोई रुपया पैसा नहीं था और कोई वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहे थे। रुक गए और बोला कि मैं तो बहुत बहुत साल पहले ही रुक गया, चल तो तुम रहे हो। उन्होंने एक ऐसा कोई स्टेटमेंट बोला जिसको सुन करके आंगुली मार गुस्से से क्यूरियस हो गया। और ये उनके ब्रेन में थॉट कैसे आया, क्योंकि वो ऑटोमेटिक थॉट नहीं आया। आंगुली मार को देख करके उनके मन में ये थॉट नहीं आया कि ये डाकू है, ये गलत कर रहा है, इससे बचना है, इसको सुधरना चाहिए। एक ज़ेन मास्टर थे वो। बुद्ध के बाद ज़ेन आई है, लेकिन बुद्ध अपने आप में ओरिजिनल ज़ेन मास्टर वही थे। तो जब उन्होंने उसको देखा, एक डाकू को देखा, तो ही वॉज स्टिल काम, कोई जजमेंट नहीं था। आज तक किसी ने आंगुली मार जैसे आदमी को उसके पहले प्यार से बात नहीं की थी, इनसाइट्स शेयर नहीं किया था, टीचिंग्स नहीं दी थी, और वो भी स्पिरिचुअल टीचिंग। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मैं सारी सीक्रेट्स तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे परम भक्त हो। लेकिन ये तो परम भक्त भी नहीं था, ये तो कोई नहीं था बुद्ध का। लेकिन फिर भी बुद्ध उसको ज्ञान दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं तो रुक गया हूँ, तुम अभी भी चल रहे हो। तो उसने पूछा क्या मतलब है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो ऑब्वियसली बुद्ध ने उनको समझाया होगा कि मन के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं मन में डिस्टर्ब नहीं हूँ, मैं मन में शांत हूँ, मैं रुक चुका हूँ, तुम डिस्टर्ब्ड हो। और उनकी जो भी बातचीत हुई हो वो सब की सब एक ऐसे माइंड से आया जो शांत था, और उस शांत माइंड का असर एक ऐसे माइंड पे पड़ा जो बहुत डिस्टर्ब था। तो जो भी लोग टॉक्सिक लोग हैं वो एक तरह से खुला हुआ घाव है, परेशान आत्माएं हैं। उनको आप ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ नॉन जजमेंटल होकर प्यार से रह सकते हैं। खैर, मैं तो अब देख रहा हूँ जितने भी टॉक्सिक लोग थे मेरी लाइफ में, वो या तो चेंज हो चुके हैं या तो मुझसे दूर चले गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आपके माइंड की फोकस बढ़ती है, आप अपने काम से काम रखते हैं, तो जो लोग भी आपका टाइम वेस्ट करते हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं। और अदरवाइज़ जो लोग आपके बहुत नज़दीक हैं, हो सकता है आपकी वाइफ, आपके माँ, आपके पिता, आपके बेटे, कोई भी, वो आपसे जब मिलते हैं तो आप उनको एक सुपर क्लैरिटी की तरह मिलते हैं। आपको पता है कि आप क्या दे सकते हो और क्या दोगे, इसलिए कोई आदमी आपसे कुछ छीन नहीं पाता। टॉक्सिक लोगों से इसलिए हम परेशान होते हैं क्योंकि हमको पता है वो हमारे साथ क्लोज होने का फ़ायदा उठाएंगे। नज़दीकी या रिश्तेदारी की वजह से हमसे वो ले लेंगे जो हम नहीं देना चाहते। लेकिन इसमें पूरा का पूरा दोष उनका नहीं है, सारी गलती उनकी नहीं है। कहीं ना कहीं आप उनको अपना मानते हैं और आपको लगता है कि जो मैं नहीं देना चाहता वो भी दे दूं। आपने अपने मन में उतनी क्लैरिटी नहीं इकट्ठा कर पाए कि आप क्या दे सकते हैं जिसमें आपको कोई हैंगओवर नहीं होगा। क्योंकि अब मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता, मेरे मन में कोई ज़रा सा भी रंच मात्र भी द्वेष नहीं है किसी भी इंसान के लिए। इसको कहते हैं ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती। तो टॉक्सिक लोग आपके लिए एक बहुत अच्छा होमवर्क है अपने आप को शांत करने के लिए। इन चारों स्टेजेस में आपका विल, आपकी ताकत, आपका कंट्रोल अलग अलग होता है। और ये कंट्रोल इकट्ठा कैसे होता है?
एक लंबी बातचीत का रिज़ल्ट है ये। इसको हम बाद में आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कुछ समझ में आया, आपका नाम क्या है। और हमारे ऐप में हमने 2 टाइप के कोर्सेज़ बनाए हैं। एक तो ओनली वीडियो कोर्सेज़ जो हमने आपके लिए बहुत ही सस्ता कर दिया है, और एक है पर्सनलाइज्ड कोर्सेज़ जिसमें आप वीडियोज़ के साथ साथ मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करके अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हैं। तो जाकर फटाफट ऐप डाउनलोड करिए और स्टार्ट कर दीजिए। ये व्हाट्सएप का नंबर है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। ज़ेनोविले आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके सपोर्ट का। मैं चाहता हूँ इंडिया का सबसे गहरा सेंटर बने, और वो आपकी वजह से बनेगा, ठीक है। गुड नाइट।